हेलो एवरीवन। और मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स चैम्पियन में फिर आपके साथ हूँ। मैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 रियल नंबर के प्रीवियस वीडियो से आज आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं जा रहा हूँ। और मेरे चैनल पर आप जो है सो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है क्लास 9 के लिए। उसमें मेरे क्लास 9 के सारे वीडियो हैं, आप उसमें भी वहाँ से भी डायरेक्ट एक साथ क्लास 9 के सारे वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। तो आज मेरा है यह रिप्रेजेंटेशन जो इरेशनल कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को जो है सो हम कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ ध्यान दें, रियल नंबर जैसे ही मैंने बोला है इसका अर्थ होता है जो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, और दोनों का मिक्स फॉर्म भी हो सकता है। तो सबसे पहले उसका बेस फॉर्म हम लोग सपोज कर लें। अगर सपोज कर लें लेट रूट एक्स टू बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। मान के चलिए हम लोगों को रूट एक्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करें? सबसे पहले उसके लिए एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करें। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ किया है, इस पर कुछ नहीं मेंशन किया। रूट एक्स मीन्स एक्स को जो भी एक्स का लेंथ है उसको हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ करें। सपोज कर लिया यह एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यह डिस्टेंस हमारा या बेस है, बेस इसी पर आप सारा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल अच्छे से होगा। यह एक्स लेंथ लिया, ठीक। अब इससे एक यूनिट अधिक करके, एक यूनिट मैंने अधिक किया और सी तक हम लोग ले गए। ठीक है, यह एक यूनिट है, एक यूनिट को हम लोगों ने अधिक किया। अब ए और सी को बाइसेक्ट करेंगे। x इज इक्वल टू ए बी और ए बी इज extended up to C with 1 यूनिट, एक यूनिट हम लोगों ने आगे किया। अब क्या करना है? AC को बाइसेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बाइसेक्ट AC। AC को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो अप्रॉक्स नियर अबाउट यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, उसको हम लोग सपेज कर लेंगे AC। तो हमारा बाइसेक्टर पॉइंट O इज, उसको हम लोग सपोज कर लें सेंटर के रूप में, सपोज्ड एज सेंटर। और एक हम उससे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें। ठीक है, एक हम लोगों ने सेमी सर्कल ड्रॉ किया और बी से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, डी, बी डी। ये सेमी सर्कल इज ड्रॉन, जिसका सेंटर हम लोगों ने लिया है इज O। इसका अर्थ है हमारे पास OA, OC और OD, ये क्या है? हमारा रेडियस है, मतलब यह इक्वल लेंथ का होगा। अब यहाँ ध्यान दें,
मैं डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन करा रहा हूँ और यह 90 डिग्री है। तो अब हमारे पास क्या है, ओ बी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दे, तो उसके लिए तो हमको उस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ओ बी है, आएगा कैसे, सेंटर हमारे पास, रेडियस मतलब क्या, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस आएगा कहाँ से हमारे पास, तो हमारे पास है लेंथ एक्स पहले से, उसको 1 यूनिट हम लोगों ने एक्सटेंड किया, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, या ऐसे रिप्रेजेंट करें, ए बी प्लस बी सी प्लस बाय 2, ये हमारे पास है। तो हमारे पास ओ सी का वैल्यू हमारे पास आ गया, तो ओ बी कहाँ से लाएंगे, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी, और ओ सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, x प्लस 1/2, और बी सी का वैल्यू 1 यूनिट है, ये कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस 1 माइनस 1 मीन्स x माइनस 1/2, यह इतना हमारे पास वैल्यू है। अब आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। तो पहले भी हम लोगों ने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर जब शो कर रहा था हम लोग, तो हम लोगों ने देखा जो कर्व, एक आर्क हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं, वही हमारा जो है सो क्या कहते हैं वैल्यू होता है। ठीक है, तो वह आर्क हम लोग लेंगे। अब देखते हैं क्या लेते हैं हम लोग। अब यहाँ ध्यान दें, हमारे पास ओ डी वैल्यू है, ओ बी का वैल्यू आ गया है, और इस ट्रायंगल में आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ बी डी, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह है हमारा पाइथागोरियन थ्योरम है। पाइथागोरियन थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारे पास एच जो है ये है ओ डी स्क्वायर है, तो हम इसको वैल्यू इसका रखें, तो ओ डी का वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1/2, इसका होल स्क्वायर ले लें, माइनस ओ बी का वैल्यू है x माइनस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। हम जानते हैं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस वैल्यू से हम लोग लेकर चलें, तो ज़्यादा माथापच्ची न करें, आसान सा तरीका से चलें, तो x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2, और फिर x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2, सिंप्लीफाई करें, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1/2, और फिर x प्लस 1 माइनस x प्लस 1/2। यहाँ ध्यान दे 1 कैंसिल हो गया, यहाँ x हमारे पास कैंसिल हो गया। अब देखिए यह क्या आ रहा है हमारे पास, यह आ रहा है हमारे पास 2x/2 इंटू 2/2। ये हमारे पास अभी तक बी डी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ ध्यान दें 2 से 2 यह कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, x, और बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स, मतलब हमारा रूट एक्स इस पर सिचुएटेड हो गया। यह है हमारे पास x प्लस 1/2 और यह है x माइनस 1/2। ठीक है, तो इस तरह से है। तो अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, आप यहाँ पॉइंट रखें कंपास का, और इसके सहारे जब हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो नियर अबाउट यहाँ पर यह
रिप्रेजेंट होगा जो रूट एक्स को शो करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जो एक रियल नंबर को हम लोग कैसे मेंशन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर रूट 3.5 को हम लोग रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन। तो सिंपल सा चीज है, एक लाइन खींचें और एक 3.5 के लेंथ का हम लोग लाइन सेगमेंट लेंगे। 3.5 ए है, बी है, और इससे 1 यूनिट अधिक अप्रॉक्स यहाँ से, जैसे बेस हमारा बेस फंक्शन वो है और उसी के अनुसार लेंगे। 1 यूनिट हम लोगों ने लिया, इसको आगे तक एक्सटेंड किया, इसका नाम दिया हम लोगों ने सी। एसी को हम लोगों ने बाइसेक्ट किया, या एक पॉइंट अप्रॉक्स यहाँ बना ओ, और इस ओ के सहारे हम लोगों ने एक सेमी सर्कल हम लोगों ने बनाया। बी से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ किया, और यह हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप बन गया। या बी डी लें तो यह हमारा है, यहाँ आप देख लीजिए हमारे पास क्या क्या आया है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 3.5 प्लस 1/2 मीन्स 4.5/2। यह हमारा 4.5/2 है, जो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें हम लोग उसको, ठीक है। और हमारे पास ओ बी, अब देख लीजिए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी। तो ओ सी है हमारे पास 4.5/2 और उसमें से बी सी माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.5 माइनस 2/2 मीन्स 2.5/2। यह इस तरह से हमारे पास आ गया। अब आ जाए यह हमारे पास, यह भी आ गया 2.5/2। और आइए हम लोग देखें, अब हम लोगों को बी डी निकालना है। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ओ डी है हमारे पास है 4.5/2 होल स्क्वायर माइनस 2.5/2 होल स्क्वायर। तो पहला आया 4.5/2 प्लस 2.5/2, और दूसरा आया हमारे पास 4.5/2 माइनस 2.5/2। अब इस दोनों को हम एक्शन लें तो ये हमारे पास आएगा ऐड होकर 7/2 इंटू ये हमारे पास आ गया 2/2, यह कैंसिल हो गया। और 7/2 का वैल्यू होता है 3.5। सो बी डी इज इक्वल टू रूट 3.5, यह हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग का काम क्या करना है, इसको यहाँ पर पॉइंट रखेंगे कंपास का और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, या नियर अबाउट यहाँ पर हमारा शो होगा। इस पॉइंट को आप कुछ सपोज कर सकते हैं, मैं इस पॉइंट को ई सपोज किया, यहाँ मेंशन कर देंगे 3.5। इस तरह से हम लोगों ने देखा जो हमारा 3.5 रूट 3.5 को कैसे हम लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आसानी से यह सेक्शन समझ में आया होगा, और मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक मैथ्स चैंपियन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ यूँ ही इजी स्टेप्स में बने रहें, नए नए मैथ्स के को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन में मैं एनसीईआरटी क्लास 9 के लास्ट सेक्शन जो
एक्सपोनेंट्स और पावर और उससे रिलेटेड फार्मूला को मैं इजी स्टेप्स में आपके सामने पहुंचाऊंगा। और तब तक के लिए बाय।